बागेश्वर के बर्ड स्थल कौसानी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी इंटर कॉलेज में भूत के डर ने पढ़ाई को प्रभावित कर दिया। स्कूल परिसर में भूत मंदिर बनाए जाने और छात्रों से पैसे वसूले जाने के आरोप लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये मामला जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर राजकीय इंटर कॉलेज कौसानी का है। यहाँ करीब 20 ईंटों से एक छोटा भूत मंदिर बना दिया गया। दावा किया गया कि इससे भटकती आत्मा को शांति मिलेगी और छात्रों का डर खत्म होगा। बताया जाता है कि करीब 35 साल पहले एक युवक की मौत के बाद ये डर धीरे धीरे अफवाहों में बदल गया। हालात ऐसे बने कि स्कूल में पूजा पाठ और अजीब गतिविधियां होने लगी। इसी के चलते 218 छात्रों से 100 रुपए लेकर करीब 21,000 रुपए जुटाए गए। यहाँ पर क्या था कि 35 साल पहले एक नेपाली मजदूर ने इसी सामने पेड़ पे एक सुसाइड कर ली थी। हम छोटे थे, हमने वो अपनी आंखों से देखा भी था वो माहौल। तो उसके बाद किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ ऐसा होगा। तो धीरे धीरे देखो हमारे उत्तराखंड में ऐसा आएगा प्रकोप कि यहाँ बलि प्रथा चल जाएगी। ये गंदी गंदी चीज़ है। यहाँ पर पूरा इलाका इन्होंने गंदा कर रखा है। स्कूल के अंदर वैसी हालत है, उसके गेट बंद हो जाता है तो बाहर की दुर्दशा इन्होंने बहुत बुरा कर रखा। तो हमें एक दुख हुआ, तो हमने अभिभावक संघ की एक बैठक रखी, जिसमें प्रथम हमारा प्रयास यही था कि पहले बलि प्रथा को रोकी जाए। तो हमने उसमें क्या करा कि 100 रुपये हम लोगों ने जमा करे। ये किसी का पैसा नहीं है, ये अभिभावक संघ का पैसा है, हमारे जेबों से गया हुआ पैसा है। झूठ फैलाया जाता है कि बच्चों से, बच्चे कहाँ से लाएंगे पैसे? जब तक अभिभावक नहीं कहेगा तो बच्चा कहाँ से देगा पैसे? तो पहल हम लोगों ने की, हमने अभिभावक मीटिंग रखी, उसकी एक कॉपी हमने अभिभावक संघ के उसमें पूरी सारी कार्रवाई करी की, उसमें हमारा लिखा हुआ सारा है, उनके अभिभावक के साइन है। तो ये चीज़ें झूठी है। हम अभिभावक संघ ने उसमें पैसा जमा किया, उसमें हमने एक छोटी सी प्रक्रिया शुरू करी कि इस बलि प्रथा को रोकने के लिए एक यहाँ पर शांति पाठ का स्थापना। मामले पर खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि बच्चों की काउंसलिंग कराई गई, लेकिन डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो इसमें जो हमें शिकायत मिली थी, हम जिसके क्रम में मुझे जो है जांच के लिए बोला गया था, तो मैंने आज विद्यालय की इसमें वो किया है। तो दो मामले थे कि उनका एक तो ये कहना था कि इसमें बच्चों से पैसे लिए गए हैं और इसके क्रम में जो है धन का भी सदुपयोग नहीं किया गया। दूसरा वो जो है एक मंदिर बनाने की बात वहाँ पर की गई थी। तो इसका संज्ञान लेते हुए वहाँ हम लोगों ने विद्यालय का पूरा निरीक्षण भी किया और अभिलेखों को भी देखा। तो सर्वप्रथम इसमें यह है कि अगर थोड़ी सी बैक, आज मैंने पूरे पेरेंट्स और वहाँ की जनप्रतिनिधि और वहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो सभी लोग वहाँ पर आए थे। तो ये काफ़ी, ये मुद्दा ये आजकल का नहीं है, काफ़ी 30-35 सालों से ऐसी वहाँ पर ये प्रथा चली आई है कि वहाँ पर किसी महिला ने या किसी पुरुष ने जो है फांसी खाई थी। और वो जो एक आप देखते हैं कि पहाड़ों में बहुत इन सब की बातें काफ़ी कॉमन है। तो उसके क्रम में जो है वहाँ पर पूजा पाठ का एक प्रावधान था, क्योंकि विद्यालय है, विद्यालय की बाउंड्री पूरी आच्छादित है। तो वहाँ पर ये समस्या देखी गई थी कि लोग जो हैं, क्योंकि वैसे तो स्कूल का गेट बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसके उपरांत भी जो है वहाँ के लोग जो हैं अपने बच्चों की पूजा पाठ करने के लिए स्कूल के जस्ट गेट से लगे हुए स्थान पर जो है रात में आके वहाँ पर अलग किस्म की पूजा पाठ करना। तो इस तरीके का मामला है। बट जिस प्रकार से इसको तूल दिया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो अभी इसमें मेरी जांच के बाद और पूरे तथ्यों को लेकर करने के बाद ही हमें बहुत स्पष्ट तौर से आपको और इसमें कह पाएंगे हम लोग। अब बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा के मंदिर में अंधविश्वास को जगह कैसे मिली? बच्चों के मन में डर किसने डाला और फिर उसी डर के नाम पर पैसे क्यों वसूले गए? क्या स्कूल प्रशासन ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया? जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन इस घटना ने सिस्टम की गंभीर लापरवाही उजागर कर दी है। फिलहाल सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है, जो इस भूत मंदिर के पीछे का सच सामने लाएगी। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फूफा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। उत्तराखंड की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए एक बार फिर गोलजू यात्रा निकाली जा रही है। अपनी धरोहर न्यास द्वारा आयोजित यह यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी। हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष विजय भट्ट ने बताया कि तृतीय गोलजू यात्रा का शुभारंभ अक्षय तृतीया के दिन चंपावत स्थित मुख्य गोलजू मंदिर में पूजा अर्चना के साथ किया जाएगा। इसके बाद यात्रा हरिद्वार, पौड़ी, श्रीनगर होते हुए बद्रीनाथ तक पहुंचेगी। यह यात्रा मैदानी, मध्य हिमालय और उच्च हिमालय क्षेत्रों से होकर गुजरते हुए पूरे उत्तराखंड को जोड़ने का संदेश देगी। संस्था पिछले 6 वर्षों से
सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और 2022 से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। 7 मई को यात्रा हल्द्वानी पहुंचेगी, जहां रामलीला मैदान से गोलजू मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आयोजकों का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना और लोगों को एक सूत्र में जोड़ना है। चंपावत जो गोलजू का मूल स्थान है, वहीं से ये यात्रा प्रारंभ होती है, वहीं इसका समापन होता है। 2022 में इसका प्रारंभ हुआ था। 1 साल गोलजू यात्रा, 1 साल गोलजू पूजन, ये क्रम चलता आ रहा है। इस वर्ष 2026 में ये यात्रा निकल रही है, जो अक्षय तृतीया 19 अप्रैल से चंपावत से प्रारंभ होकर 9 मई को इसका समापन होगा। जो मैदानी क्षेत्र, मध्य हिमालय और उच्च हिमालय में होते हुए यात्रा लगभग 22 दिन की रहती है, जो 3500 किलोमीटर की है। इसी क्रम में हल्द्वानी में यह 7 मई को पहुंचेगी। रामलीला मैदान के राम मंदिर से बाजार होते हुए गोलजू मंदिर हीरानगर में जिसका विश्राम होगा। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फूफा, तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।